बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर हैं। हम अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान भर में होने वाले खेलों के हवाले से बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि ग्रास रूट से जो खेल को उजागर किया जाए और उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो कौमी खेल है हॉकी को भी कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें, क्योंकि हमारा कौमी खेल इस वक्त बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दीगर खेलों पर भी हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं। इसी हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए शहराज ज़ुबैरी साहब मौजूद हैं। शहराज ज़ुबैरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। कैसा देखते हैं रमज़ानुल मुबारक में जो है कराची में आप देखते हैं एक मेला सा लग जाता है क्रिकेट का। हर जगह क्रिकेट हो रही होती है, गलियों में देखें, ग्राउंड्स पे देखें तो क्रिकेट ही क्रिकेट हो रही होती है। तो कितना खुशाइंद है ये चीज़। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया पहले तो शहजाद साहब आपका और विनस टीवी का इनवाइट करने का और हमें अपने ख़यालात आप लोगों तक पहुंचाने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं, रमज़ान की रौनक है माशाल्लाह हर चीज़ में और हर लेवल पे ही रमज़ान की होती है। तो उस हवाले से स्पोर्ट्स की और क्रिकेट की और नाइट मैचेस की और दीगर क्रिकेट के साथ दूसरे स्पोर्ट्स की भी एक रौनक होता है। और रमज़ान के तो शुरू से ही हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि रमज़ान आए तो मैचेस शुरू हो गए और नाइट मैच शुरू हो गए और टेप बॉल शुरू हो गई और ख़ुद पार्ट भी अपना रहे, उसमें खेलते भी रहे और देखते भी रहे। तो ज़ाहिर है रमज़ान का इंतज़ार रहता है। और फिर ख़ास तौर पे ये हुआ करता था कि सहरी में उठें सारे दोस्त लोग, तो फिर ये प्रोग्राम बनाना है कि जी सहरी के बाद जो है वो थोड़ा सा लाइट और दिन निकले, रोशनी हो तो क्रिकेट शुरू करें। और रोज़ा रख के सुबह ही क्रिकेट शुरू कर दी। और फिर ये होता था कि भाई क्रिकेट तो आपने सुबह ही शुरू कर दी और फिर अब ज़ाहिर है क्रिकेट खेल रहे हैं तो प्यास लगनी शुरू हो गई। अब घर आ रहे हैं तो रोज़ा तो ज़ोरों पे लग रहा है, लेकिन रोज़ा रख लिया फिर सोचते थे कि यार अब सुबह नहीं खेलेंगे, शाम को खेलेंगे। लेकिन जोश और जज्बा उस वक्त ऐसा होता है तो खूब इंजॉय रहता है। तो आजकल भी इसी तरह देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रही है और इसको मज़ीद प्रमोट करने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट लेवल पे ज़ाहिर है हमारे यहाँ उस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ग्राउंड्स का इतने ग्राउंड्स नहीं हैं और लड़के गलियों में मोहल्लों में क्रिकेट खेलनी पड़ती है। फिर वहाँ बुज़ुर्ग बड़े बूढ़े हमारे नाराज़ भी होते हैं, किसी की खिड़कियाँ टूटती हैं। इसी तरह आजकल बच्चे सड़कों पे फुटबॉल भी खेल रहे हैं, हॉकी भी खेल रहे हैं और दूसरे बैडमिंटन भी खेल रहे हैं और दूसरे गेम खेल रहे हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर है ग्राउंड्स या उस तरह की हमारे पास। शहजाद साहब, हम देखते हैं कि कराची में जो है ख़ासकर इंटरनेशनल क्रिकेटर की बड़ी आमद हो जाती है रमज़ानुल मुबारक में। मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर अगर हम देखते हैं नया नाज़ाबाद में इस वक्त बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट लीग चल रही है, उसके साथ साथ ईदगाह ग्राउंड पर, उसके अलावा हनीफ मोहम्मद ग्राउंड पर, मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर कराची की क्रिकेट चल रही है जहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स अपने फ़न का जादू भी जगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कितना अच्छा लगता है शायकीन क्रिकेट को जो है इनको अपने हीरोज़ को देखते हुए। नहीं, बहुत अच्छा लगता है और फिर इंतज़ार रहता है, पूरे साल इंतज़ार रहता है कि रमज़ान आएंगे तो मेला सजेगा। और पूरे मुल्क से ज़ाहिर है कराची तो आपको पता है एक बड़ा शहर है और यहाँ जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राउंड्स और उस लेवल की स्पोर्ट्स सब अवेलेबल रहते हैं। तो इसलिए कराची वालों की तरफ तो हर लोग आने की, हर तरफ से लोग स्पोर्ट्स वाले आने की कोशिश करते हैं। और फिर जैसा आपने बताया कि मुख्तलिफ़ जगहों पर मेला सजते हैं तो वहाँ एक गहमा गहमी का माहौल होता है। तो शायकीन के लिए भी बड़ा आइडियल है, शायकीन भी बड़े शौक़ से जाते हैं और उसको देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। और होपफुली ये सिलसिला चलता रहे, अमन से मोहब्बत से चलता रहे। इस सब के लिए अमन और अमान बड़ा ज़रूरी है। अच्छा शहजाद साहब, पिछले दिनों हमने देखा कि ज़ुबैरी एसोसिएट की जानिब से एक फैमिली फेस्टिवल भी मुनक्किद हुआ जहाँ पर मुख्तलिफ गेम्स भी रखे गए थे। उस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि आप उसका पार्ट थे तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं उस हवाले से। जी, हमारा दरअसल कम्युनिटी का एक ज़ुबैरी कम्युनिटी के हम लोग हैं, तो ज़ुबैरी एसोसिएशन हमने एक बनाई हुई जो हमारी फैमिली की फलाह व बहबूद की और हर लेवल पे उनको सपोर्ट करने के लिए एक एसोसिएशन है। तो वो एसोसिएशन जहाँ मुख्तलिफ पार्ट प्ले करती है, उस तरह उसके साथ साथ पूरे साल मुख्तलिफ इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं हम। तो उसी इवेंट के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से हम एक स्पोर्ट्स गाला करते हैं। हर साल फरवरी मार्च का हमारा प्रोग्राम होता है कि स्पोर्ट्स गाला का प्रोग्राम किया जाए। तो उसमें सारे फैमिली के लोगों को, इवन जितने घर की ख़वातीन हैं हमारी, हम ज़्यादा आइडियल हमें वो लगता है कि सब इंगेज उसमें होते हैं। सब घर से ख़वातीन आती हैं, बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, बुज़ुर्ग आते हैं। तो उसमें हम लोग क्रिकेट के तो एक गेम रखते ही हैं, उसके पैरेलल दूसरे गेम्स हम रखते हैं जो फैमिली वाले बहुत इन्जॉय करते हैं। जो आप यकीन करें कि इनको 12 महीने कहीं इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी
जो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने प्लेटफॉर्म से उनको देने की कोशिश करते हैं। और एक फैमिली का माहौल होता है, तो सब आपस में मिलते भी हैं और इन्जॉय करते हैं, खेलते हैं। जैसे वो टग ऑफ वॉर ले लें, तो उसमें सब इतना एंजॉय करते हैं, यानी ख़वातीन का अलग होता है, बच्चे बच्चियों का अलग होता है, तो बहुत एंजॉय करते हैं सारे लोग और कोशिश करते हैं और इंतजार करते हैं कि भाई हमने देखा था छोटे बच्चों के लिए भी आपने यहाँ पर रेस रखी थी, बिल्कुल, तो उसमें भी बच्चे एंजॉय कर रहे थे। जी जी जी, छोटे बच्चों से लेके बड़ों की, छोटे बच्चों की वो सैक रेस भी होती है, बहुत एंजॉय करते हैं, स्पून रेस करते हैं, इसी तरह के मुख्तलिफ गेम ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बच्चे उसमें अपना पार्ट प्ले करें और एंजॉय करें। एंजॉय के साथ साथ आप देखें ना कि एक तो हेल्दी एक्टिविटीज़ है और बच्चों को इस हेल्दी एक्टिविटीज़ की आजकल बहुत ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जो मीडिया का दौर है और मोबाइल का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो बच्चे अपना ज़्यादा वक्त स्क्रीन के सामने गुजारना पसंद करते हैं और गुजार रहे हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको आउटसाइड निकाला जाए, उनको मुख्तलिफ गेम्स में फ़िज़िकल एक्टिविटी कराई जाए, जिससे उनकी मेंटली और हेल्थ और हर चीज़ डेवलप उनकी होती है। तो बस यही कोशिश होती है हमारी, तो हर साल होती है। तो इस साल भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम किया, बड़ा अच्छा कामयाब प्रोग्राम किया। और क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो हमारा PSL को बेस करके हम टीमों के नाम रखते हैं, 6 टीमें बना लेते हैं। अपनी ज़ुबैरी के साथ हम ज़ुबैरी ज़ल्मी कर देते हैं, ज़ुबैरी यूनाइटेड, ज़ुबैरी कलंदर, ज़ुबैरी ग्लेडिएटर्स, और तो ये सारे नाम रख के हर अलग अलग टीमें हम लोग बनाते हैं और टीमें आपस में मैच खेलती हैं और सब फैमिली के लोग होते हैं, सब फैमिली। अच्छा, ये तो शाह साहब आप फैमिली की तर्ज पे गाला कर रहे हैं। ज़ुबैरी एसोसिएट कौमी खेल हॉकी की तरफ भी समझ में आता है कि आप लोग उस तरफ भी काम करते दिखाई देंगे, क्योंकि कौमी खेल के लिए बहुत ज़्यादा सर्व करना ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त हम 18वीं पोजीशन पे हैं और इसके लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना समझ लें कार्य खैर की तौर पर होगा। नहीं, बहुत ज़रूरी है, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट किया, बड़ा अच्छा आप प्रमोट कर रहे हैं हमारे नेशनल गेम को, और बिल्कुल सही है कि बहुत पीछे चला गया। और उसकी वजह यही रही कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है, स्कूलों में और दूसरे इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं कि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो। हमारा सारा फोकस टीवी पे, मीडिया पे और हर जगह क्रिकेट का रहता है, तो ज़ाहिर है बच्चे भी उसी तरफ, क्रिकेट की तरफ ही जाते हैं। लेकिन हॉकी हमारा एक बेहतरीन गेम और बेहतरीन हमारे हॉकी प्लेयर्स जो माजी में गुजरे हैं, जिनकी के मिसाल दुनिया में लोग देते थे, और उसको हमें दोबारा से रिवाइव करना है, ज़िंदा करना है। इंशाल्लाह हम सबको कोशिश करनी चाहिए। ज़ुबैरी एसोसिएट इसके लिए अपना किरदार अदा करेगा कि स्कूल लेवल पर जाएं, कॉलेज लेवल पर जाएं और इसको प्रमोट करने की कोशिश करें, क्योंकि एक स्टिक भी अब जो है 10,000 15,000 से कम की नहीं आ रही है। लेकिन एक दौर हुआ करता था हॉकी का हमारे लिए कि इतनी मोहब्बत होती थी हॉकी से कि लोग डंडे को हॉकी के तौर पर इस्तेमाल करते थे घर पे, और वो दौर ही अलग था जब हम विक्ट्री स्टैंड पर पाकिस्तानी सब जिलाली परचम लहराया करते थे। उस दौर में हमने भी हॉकी खेली, गली मोहल्लों में हॉकी हुआ करती थी, और जैसे आपने बताया कि हर तरह की स्टिक होती थी उसमें, तो वहीं से प्लेयर निकलते थे। लाइक जैसे हमारे हनीफ मोहम्मद देखे ना निकले हुए हैं, या जो हमारे वसीम फिरोज, शहबाज सीनियर, शहबाज जूनियर, हसन सरदार, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, क्या नाम है, मतलब नाम हम लिए जाएंगे और नाम अब तो ये हाल हो गया है कौमी हॉकी टीम का कि कौमी हॉकी टीम के जो लोग हैं उनको कप्तान का नहीं पता होता कि इस पर पाकिस्तानी टीम का कप्तान कौन है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है कि आजकल इवेंट हो भी बहुत कम रहे हैं और मीडिया पे भी बहुत कम आ रहे हैं। उस हवाले से जाहिर है कि बच्चों की और बड़ों की सबकी इंटरेस्ट डेवलप उसी से ही होती है कि आजकल मीडिया का दौर है, जो देख रहे हैं जो मीडिया फोकस करता हुआ दिखाई देगा उसी को लोग भी फोकस करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं।